खाली पेट कार्डियो करना चाहिए या नहीं, या खाली पेट वर्कआउट करना चाहिए नहीं, जैसे फास्टेड कार्डियो भी बोला जाता है, वर्कआउट बोला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं इसके बेनिफिट्स हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसके साइड इफेक्ट्स हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाली पेट किन लोगों को वर्कआउट करना चाहिए या कार्डियो करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या कुछ खा के जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं खा के जाएंगे तो क्या होगा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट क्या हैं। तो सारी चीज़ों को डिटेल के साथ बात करेंगे। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फास्टेड कार्डियो कहते किसको हैं। देखिए, जब रात को हम खाना वगैरह डिनर वगैरह करके सोते हैं तो कम से कम हमारी नींद 7 8 9 10 घंटे की होती है। सुबह हम उठ के जिम जाते हैं तो हम जो 7 8 9 घंटे कुछ नहीं खाया होता, तो हमारा जो भी हमने रात को खाया होता है, हमारे ग्लाइकोजन स्टोर तकरीबन तकरीबन खाली हो चुके होते हैं और हमारे अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, स्टमक खाली, सब कुछ खाली। तो खाली पेट करने को फास्टेड कार्डियो कहा जाता है। अब बहुत से लोग जाके फैट लॉस करते हैं, उसके ऊपर कुछ रिसर्च भी हुई है, कुछ स्टडीज भी हुई हैं, बट जिसे आप बोलते हो ना प्रॉपर विद एविडेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना वो नहीं है। बॉडी टू बॉडी डिफरेंट रिजल्ट जो है ना वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो लोग आ जाएं जो लोग सिर्फ फैट लॉस करना चाहते हैं कि भाई मुझे कोई कंसर्न नहीं है, मेरा मसल लॉस होता है नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना सिर्फ फैट लॉस करना है क्योंकि उसका वेट बहुत बढ़ चुका हुआ है। ठीक है, तो अगर वो फास्टेड कार्डियो करेंगे तो उनको उससे बहुत फ़ायदा होगा खाली पेट करने से। वो क्यों फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर तो देखें, आप खाना वगैरह खा के कुछ खा के कार्डियो करने जाओगे तो होता क्या, कार्डियो बेसिकली हम कैलोरी बर्न करते हैं। तो अगर आप खाली पेट जाओगे तो क्या होगा, हमारे ग्लाइकोजन स्टोर के अंदर कैलोरी नहीं है, कोई फूड नहीं है और हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए हमारी बॉडी जो है हमारी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज़ करने के लिए आपकी बॉडी को फोर्स करेगी, जो कि वहाँ से भी आपकी हेल्प आउट हो रही है, फैट डिडक्ट हो रही है, और वैसे भी कैलोरी जो आप जिम में जाके अपनी मसल ट्रेन करके रेजिस्टेंट करके अपना मजीद डबल रिजल्ट जो है ना वो ले लेते हैं। बट अगर आपने कुछ ना कुछ खाया हुआ होगा और आपके ऑलरेडी ग्लाइकोजन स्टोर में ब्लड स्ट्रीम में कैलोरी मौजूद है, एनर्जी मौजूद है, तो आपकी बॉडी उसको पहले यूज़ करेगी, ना कि आपकी फैट को कट करके यूज़ करेगी। ठीक हो गया, पहले ये चीज़ें इनमें रखने को चाहिए। हाँ, इसमें क्या होगा, आपको आपका मसल लॉस होने के चांसेस जो है ना वो थोड़े बढ़ जाते हैं अगर आप नेचुरली कर रहे हो तो। उसकी रीज़न यही है कि उस वक्त हमारी बॉडी क्या करेगी, अब उसको तो कैलोरी कहीं से भी चाहिए, तो वो आपकी फैट को भी यूज़ करेगी, एनर्जी के लिए, और आपके मसल को भी ब्रेक करके आपकी बॉडी को दे देगी कि ये लो ज़िंदा रहने के लिए भी खाली है और मेहनत बाहर हो रही है, वर्क हो रहा है, तो मैंने इसको करना है। तो जो लोग बिल्कुल फैट लॉस करना चाहते हो, मसल की नो प्रॉब्लम, सिर्फ पतला होना है, तो वो लोग खाली पेट सुबह जाके वर्कआउट भी कर सकते हो। हाई इंटेंसिटी नहीं करना आपने, नॉर्मल इंटेंसिटी वर्कआउट करो आप, जिस इतनी हिम्मत होती है, ये नहीं कि चक्कर खा के गिर जाओ। ठीक है, और साथ में आप 25 30 मिनट जो है वो फास्ट वॉक या फास्टेड कार्डियो जो है, मतलब थोड़ा तेज़ कार्डियो जो भी है वो आप कर सकते हो। आपको उसके फैट लॉस में रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अब कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरा मसल लॉस जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मेरी फैट लॉस सिर्फ और मसल भी बने रहें। उनके लिए 2 3 ऑप्शन होती हैं कि सुबह वो भी फास्टेड है, बेसिकली हाफ फास्टेड उसको आप कह सकते हैं। वो सुबह क्या करें, वो भी फैट लॉस कर रहे हैं, तो आइसोलेट प्रोटीन मिलता है, जीरो कार्ब विद हाई प्रोटीन, मतलब डाइट होती है उसके अंदर, सॉरी हाई प्रोटीन होता है। तो वो लोग वर्कआउट से 1 घंटा पहले पानी के अंदर 1 या 2 स्कूप जो है उसके मिक्स करके यूज़ करके पी के जिम में जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि थोड़ी सी बॉडी को ब्रांच माइनर एसिड्स मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, बॉडी उनकी कैटाबोलिक फॉर्म में नहीं जाएगी, सिर्फ मसल बचा रहेगा और फैट जो है वहाँ से वो निकल जाएगी। ठीक हो गया। या वो अगर अनफ्लेवर्ड आपको BCA मिलता है तो वो भी वो यूज़ करके जा सकते हैं, या उसकी जगह पर उसके साथ आप अगर चाहते हैं थोड़ी मज़ीद फैट अच्छी लॉस अच्छी हो जाए तो ब्लैक कॉफ़ी जो है वो भी 1 कप, या ग्रीन टी जो है वो भी पी के जा सकते हैं। ये ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी जो है, ये लोग जो खाली पेट बिल्कुल फैट लॉस करना चाह रहे हैं वो भी लोग लेके पी के जा सकते हैं। उससे एक उनका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा और मज़ीद उनको फैट लॉस में फोकस भी जिम के अंदर होगा, वर्कआउट करने में मज़ा आएगा। ठीक होगा। तो ये हो गए टाइप 2 दूसरी कैटेगरी के लोग जो फास्टेड कार्डियो जो है वो खाली पेट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत जो है मतलब प्रोटीन वगैरह जो है वो पी के या 6 अंडे वगैरह खा के भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लोगों की, जो लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें जो है मसल गेन करना है, हमें कंसर्न किसी और चीज़ से नहीं है, तगड़े होना चाहते हैं, उनको खाली पेट कार्डियो वगैरह या वर्कआउट करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो लोग गेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने गेनिंग में बचा के सेव करना होता है। तो अगर आप खाली पेट कर रहे हो जाकर आपको लग रहा है कि बल्ले बल्ले हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए खाली पेट वाला सीन जो है बिल्कुल नहीं है। खाली पेट वाला उन लोगों के लिए जो फैट लॉस करना चाहते हैं। अब बहुत से लोग बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो भी जाकर सुबह खाली पेट जहाँ कार्डियो वगैरह
करते हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा है, आप लोग कर सकते हो। आपका मसल लॉस नहीं होगा, उसकी वजह यह है कि हम ऑलरेडी एनाबॉलिक के ऊपर होते हैं, तो जिससे हमारा मसल या बॉडी सेल कुछ भी है वो एनाबोलाइज फॉर्म में ही रहता है, वो कैटाबॉलिक में कभी नहीं जाता, क्योंकि स्टीरॉयड की भी हाफ लाइफ होती है, जब वो हाफ लाइफ खत्म होगी वो तो हमारी बॉडी में चल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर जो फास्टेड कार्डियो करते हैं उनका मसला नहीं होता, रहते देने के जो नेचुरल बंदे खाली पेट करते हैं उनका बॉडी बिल्कुल सूख सड़ जाती है, पतले हो जाते हैं। तो वो लोग भी खाली पेट जो कार्डियो जो है वो जो बॉडी बिल्डिंग इवेंट कर रहे हैं कंपटीशन के नियर बाई और फैट लॉस नहीं हो रही है, तो खाली पेट वो करेंगे, उनके लिए मजीद बेस्ट होगा, रिजल्ट जो हैं वो अच्छे दिखने को मिलेंगे। अंडे वगैरह खा के चले जाएँ, साथ ब्लैक कॉफ़ी पी लें, ठीक है, ये भी उनके लिए काफ़ी रहते हैं, इतनी फैट नहीं है, इतनी कोई टेंशन नहीं है, तो वो अंडे वगैरह खा के साथ ब्लैक कॉफ़ी पी के भी सुबह जाके वर्कआउट कर सकते हैं। जो कम्पिटिटिव लोग हैं, जो उन्होंने कंपटीशन वगैरह खेलने होते हैं, वो ज़हन में रखो, ठीक है। बड़ा ईजी है देखो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने का कि खाली पेट में एक तो देखो आप रात पूरी कुछ नहीं खाया, वहाँ से बॉडी को नीड है, बॉडी को कुछ चाहिए। आप दूसरा आपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की, ड्यूरिंग वर्कआउट भी आपने कहा, एक होता है ओवर ट्रेनिंग भी अपनी बॉडी से आप एक्स्ट्रा फैट लॉस को बर्न कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्लाइकोजन स्टोर वगैरह होता है, जो भी हमने किया, फायदे में वर्कआउट करने भी जा रहा हूँ, पूरा दिन मैंने खाया है, तो अभी क्या सीन होगा, मेरी बॉडी के अंदर अभी इतनी हिम्मत है, इतना ग्लाइकोजन स्टोर है कि जो कि तकरीबन 80 से 100 मिनट तक मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। इससे ऊपर जाऊँगा तो जितना मेरा स्टोर होगा ना वो अल्टीमेटली तकरीबन समझो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब इससे ऊपर अगर मैं करता हूँ तो स्टोर तो कुछ नहीं है, तो फिर वर्कआउट के बाद भी जो मैंने एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न की है वो मेरी फैट लॉस करने में मेरी हेल्प करेगी, अगर मेरी डाइट जो है वो प्रॉपर मैं ले रहा हूँ तो। अगर डाइट मेरी प्रॉपर नहीं है फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर जैसे मर्जी लोग सुबह खाली पेट वॉक कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, और घर आके वही पराठे, नान, छोले और भटूरे कुछ भी चल रहा होता है। ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, रिजल्ट्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो समरी इसकी छोटी सी जो है शार्ट वो यही है कि जो लोग बिल्कुल फैट लॉस कर रहे हो, बिल्कुल खाली पेट आप कर सकते हो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी कर सकते हो, कार्डियो भी कर सकते हो, आपको रिजल्ट दिखने को मिलेंगे। जो लोग चाहते हो मसल मास बचा के रखना है, बॉडी को शेप अप करना है, वो थोड़ा सा आइसोलेट प्रोटीन या BCA या अंडे वगैरह साथ ब्लैक कॉफ़ी के सुबह पी के जाएँ और अपना कार्डियो वगैरह करें, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें। उससे क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिकली जो है वर्कआउट के बाद भी आपकी फैट लॉस जो है वो बिल्कुल उसके साथ होगी। अगर आप सिर्फ गेनिंग कर रहे हो तो उसके लिए आप बिल्कुल खाली पेट कार्डियो वगैरह मत करो, हफ्ते में 1-2 दफ़ा वॉक वगैरह कर लो तो वो ठीक है, डेली अपनी रूटीन में इसको शामिल नहीं करो। कुछ ना कुछ खाया हो, आपके ग्लाइकोजन स्टोर जो है वो भरे हुए हों, तभी जाके आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट का पंगा लो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर भरा हुआ है ना तो आप फुल लिफ्ट भी कर पाओगे, एनर्जेटिक भी होगे, जिम में अच्छा पंप भी फील करोगे और आपको मज़ा भी आएगा। जो लोगों की डाइट में जो लोग कंपटीशन खेलते हैं उनको पता होगा कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल से पंप आ पाते हैं और वो इतना मज़ा नहीं आता जिम में वर्कआउट करने का, क्योंकि वो अंदर से पुश नहीं आता, एनर्जी नहीं आ पाती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं। तो आपकी डाइट जो है वो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रॉपर होनी चाहिए। वो लोग जो गेनिंग कर रहे हैं, जो लोग कटिंग कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, लेस कार्ब, हाई प्रोटीन और फास्टेड कार्डियो भी उसी तरह से आप कर सकते हैं, आपको रिजल्ट जो हैं वो बहुत अच्छे दिखने को मिलेंगे। आई होप खाली पेट कार्डियो और जो भरे पेट कार्डियो होता है उसकी समझ आपको आ गई होगी। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।